मूवी टाइम विद टी बैग इंट्रोड्यूसिंग हैप्पी दैट डे। आज हम बात करने वाले हैं एक मिस्ट्री हॉरर मूवी के बारे में जो कि साल 2017 में रिलीज हुई एंड जिसकी IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की ट्री दिखाई जाती है। वो नींद में होती है, उसका फोन बजता है और वो उसके डैड का कॉल होता है। उसी रूम में एक लड़का कार्टर होता है। दरअसल कल रात पार्टी में ट्री ने बहुत ड्रिंक कर ली थी और वो रात में उस लड़के के रूम में चली जाती है। सुबह ट्री की नींद खुलती है, वहाँ कार्टर होता है और वो वहाँ से उठकर अपने रूम की ओर चली जाती है। रास्ते में उसे कुछ लोग दिखते हैं। वहाँ उसे एक लेडी भी मिलती है जो उसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ पूछ रही होती है। थोड़े आगे कुछ लड़के खड़े होते हैं, उनमें से एक लड़का अपनी जगह से गिर जाता है। थोड़ा और आगे चलने के बाद उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है। वो उससे बात करती है और चली जाती है। अब वो अपने घर पहुंचती है और वहां उसे उसकी बहन मिलती है। वो ट्री से बात करती है। ट्री फिर अपने रूम में चली जाती है। वहां उसकी रूममेट होती है लॉरी। ट्री कॉलेज के लिए लेट हो रही होती है और वो रेडी होती है। तभी उसकी रूममेट लॉरी उसे कपकेक देकर बर्थडे विश करती है। आज ट्री का बर्थडे होता है पर ट्री केक नहीं खाती और उसे डस्टबिन में फेंक कर कॉलेज चली जाती है। ट्री और उसकी रूममेट लॉरी की ज्यादा नहीं बनती। ट्री अब अपने कॉलेज आती है। कॉलेज में उसका अफेयर उसके टीचर के साथ होता है। अब रात होती है और ट्री की बहन उससे फेस्टिवल पार्टी में चलने को बोलती है। ट्री रेडी हो जाती है और वो दोनों पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में ट्री को मजा नहीं आता और वो वहां से निकलकर बाहर चली जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे बीच रास्ते में एक सिंगिंग डॉल दिखती है। उसको लगता है कि उसके फ्रेंड उसके बर्थडे पर उसके साथ मजाक कर रहे हैं। ट्री आवाज देती है पर कोई नहीं आता। ट्री उसी सिंगिंग डॉल के पास जाती है। तभी उसे पीछे कोई मास्क पहना हुआ दिखता है। अब वो डर जाती है और उस मास्क मैन को जाने के लिए बोलती है। वो वहां से चला जाता है। ट्री डर के वहां से भागती है पर वो मास्क मैन दूसरे साइड से आकर ट्री को पकड़ लेता है और उसे चाकू मार देता है। तभी ट्री की नींद खुल जाती है। ट्री सपना देख रही होती है पर जैसे ही वो उठती है वो उसी लड़के कार्टर के रूम में होती है जिसके यहाँ वो पहले थी। तभी उसके डैड का भी कॉल आता है और वो कार्टर के रूम से चली जाती है। तो उसे रास्ते में वही ग्लोबल वार्मिंग वाली लेडी मिलती है और आगे बॉयज के ग्रुप में वही लड़का बेहोश हो जाता है। आगे उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है। सारी चीजें दोबारा से रिपीट होती हैं। ट्री अपने घर जाती है, वहाँ उसकी बहन उससे बात करती है। ट्री अपने रूम में जाती है। ट्री को लगता है ये सब पहले हो चुका है। उसकी रूममेट बोलती है तुम आ गई और फिर उसे कपकेक देके विश करती है पर ट्री इस बार भी केक नहीं खाती और यहाँ से चली जाती है। बाहर उसे वही फेस मास्क दिखता है। ट्री अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है। तभी वहाँ कार्टर आता है ट्री का ब्रेसलेट लौटाने के लिए पर ट्री की फ्रेंड से टकराकर उसका खाना गिर जाता है। ये भी पहले हो चुका था। अब रात होती है और ट्री की बहन आती है और बोलती है तुम फेस्टिवल पार्टी में कितने बजे जाओगी। ट्री को लगता है ये सब सच में पहले हो चुका है। वहीं है वो फेस्टिवल पार्टी से बाहर जाती है और रास्ते में उसे वही मास्क वाला आदमी और सिंगिंग डॉल दिखती है। वो बहुत डर जाती है और भागती है। भागते ही वो अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही घर का गेट खुलता है वहाँ वही मास्क पहना हुआ आदमी होता है। ट्री उसे एक पंच मारती है और लाइट्स ऑन हो जाती है। उसके सारे फ्रेंड्स उसको बर्थडे विश करते हैं। वो मास्क पहना हुआ इंसान ट्री का फ्रेंड था। अब ट्री को पार्टी में एक लड़का पसंद आता है। वो उसे इशारा करता है और ट्री रूम में चली जाती है और वहाँ मास्क पहना एक आदमी होता है। ट्री को लगता है ये वही उसका दोस्त है पर वो मास्क पहना आदमी कोई और होता है और वो ट्री को मारने की कोशिश करता है और ट्री को चाकू मार देता है। अब एक बार फिर ट्री की नींद खुल जाती है और वो फिर से कार्टर के रूम में होती है। कार्टर उससे अपने बारे में बताता है पर ट्री को सब पहले से ही पता होता है और वो बहुत परेशान होती है और जल्द से जल्द उसके रूम से निकलती है। एक बार फिर वही सब इंसिडेंट्स उसके साथ होते हैं। रास्ते में एक लड़की का मिलना, लड़कों के ग्रुप में से एक का बेहोश होना, उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिलना। वो फिर डरी हुई अपने रूम में आती है। उसकी रूम पार्टनर बोलती है ट्री तुम ठीक तो हो। ट्री बताती है मुझे समझ नहीं आ रहा पर मैं आज के दिन को पहले ही भी जी चुकी हूँ 2 बार। लॉरी को बिलीव नहीं होता पर ट्री बोलती है तुमने मेरे लिए एक कपकेक बनाया है और आज रात मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी भी है। लॉरी को लगता है ये ट्री को किसी ने बताया है। ट्री बोलती है आज रात मुझे कोई मार देगा और रोती है। अब रात होती है। ट्री अपने रूम के गेट और विंडो को पूरी तरह से बंद कर देती है। तभी उसकी बहन आती है और बोलती है फेस्टिवल पार्टी में कब चलोगी। वो मना कर देती है कि मेरा मन नहीं है। थोड़ी देर बाद उसकी टीवी बंद हो जाती है और उस रूम में वही मास्क वाला आदमी होता है
ट्री गेट और विंडो को पैक कर चुकी होती है और वो नहीं खुलती हैं। एक बार फिर ट्री की मौत हो जाती है और अब फिर ट्री की नींद खुल जाती है। इस बार वो बहुत चिल्लाती है। कार्टर डर जाता है। ट्री उसके रूम से भाग जाती है। इस बार कार्टर भी उसके पीछे आता है। वो सारे इंसिडेंट्स दोबारा ट्री के साथ होते हैं। वो बहुत डर जाती है। तभी कार्टर वहां आ जाता है। वो अब सारी बातें कार्टर को बताती है। कार्टर बोलता है, मुझे बताओ कौन कौन है जो जानता है आज तुम्हारा बर्थडे है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें कौन मारना चाहता है। अब वो दोनों लिस्ट बनाते हैं। ट्री लिस्ट देख के बोलती है, लग रहा है जब तक मुझे कातिल नहीं मिल जाता तब तक मुझे मरना पड़ेगा। अब ट्री कातिल का पता लगाने के लिए लिस्ट वाले लोग का पीछा करने लगती है। इस बीच ट्री की कई बार मौत होती है, बट अब वो ये सब चीजें खुश होकर करती है। एक बार फिर उसकी मौत होती है, पर कार्टर तो सब भूल चुका होता है क्योंकि उसके लिए तो वो एक नया दिन था। ट्री जैसे ही उठती है और बेहोश हो जाती है। कार्टर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। यहाँ का डॉक्टर ट्री का टीचर ही होता है जिसके साथ ट्री का अफेयर था। वो उसको रिपोर्ट देख के बताता है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें अभी तक जिंदा नहीं होना चाहिए था। वो उसे आराम करने को बोलता है, पर ट्री वहां से भाग जाती है। हॉस्पिटल में आगे जाते ही उसे वही मास्क वाला आदमी दिखता है जो उसे मारना चाहता है। ट्री भागते भागते पार्किंग में आ जाती है। वहां वो एक कार में बैठकर जैसे तैसे बाहर निकल जाती है। उसे लगता है वो उस आदमी से बच गई है और खुश होती है। तभी पुलिस की गाड़ी आती है और उसे रोकती है क्योंकि वो ओवर स्पीड ड्राइव कर रही थी। वो ट्री को पकड़ के अपनी गाड़ी में बैठाते हैं, पर वहाँ वही मास्क वाला आदमी आता है और ट्री को फिर मार देता है। एक बार फिर ट्री की नींद खुलती है। कार्टर उसे अपने बारे में बताता है, पर वो उसे चुप करती है और अब वो दोनों एक कैफे जाते हैं। वो अब उसे अपने बारे में बताती है, अपने डैड के बारे में बताती है कि कैसे उसके और उसकी डैड की नहीं बनती। तभी उसे टीवी में एक न्यूज़ दिखती है और उसे पता चलता है कि वो मास्क वाला आदमी हॉस्पिटल में मिलेगा और वो भाग कर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उसे वही मास्क वाला आदमी मारने की कोशिश करता है। ट्री वहाँ से भागती है। आगे जाके मास्क मैन अपना मास्क निकाल देता है और वो वही ट्री का टीचर होता है। वो ट्री को गोली मारने वाला होता है, पर कार्टर आके उस आदमी को गिरा देता है, बट वो आदमी कार्टर को मार के बेहोश कर देता है। ट्री एक रॉड की मदद से मास्कमैन को मारती है और वो गिर जाता है, पर वो उसे पूरा नहीं मारती क्योंकि अगर वो उसे मार देती है तो कार्टर भी मर जाता। वो खुद फांसी पर लटक कर मर जाती है और एक बार फिर अब उसकी नींद खुलती है। कार्टर उसे अपने बारे में बताता है, पर वो उसे जाके हक कर लेती है। कार्टर के लिए तो नया दिन ही होता है। यहाँ से ट्री खुशी खुशी जाती है। वो सभी इंसिडेंट दोबारा होते हैं। वो अपने रूम जाती है, फिर वहां से अपने टीचर के पास और उसको बोलती है हमारा रिलेशन खत्म, क्योंकि ट्री को पता चल चुका होता है कि कातिल वही है। अब ट्री अपने डैड से मिलने जाती है। वो उनसे बात करती है। वो बताती है आज का दिन मेरे लिए बहुत बुरा रहा है। वो अपनी मॉम की बातें करती है। वो बताती है कि मुझे लगा कि मैं आपको भी अवॉइड करूंगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपने डैड को आई लव यू बोलती है और माफी मांगती है। अब रात होती है और वो उसी हॉस्पिटल जाती है गन लेके कातिल को मारने, और वो जैसे तैसे उसको गोली मार देती है। अब अगले सीन में हमें ट्री और कार्टर दिखाए जाते हैं। ट्री कप केक उठाती है और विश मांगती है कि मुझे आने वाला कल चाहिए, और दोनों खुश होते हैं। अब सुबह होती है और ट्री फिर से एक बार कार्टर के रूम में होती है। वो बहुत परेशान होती है और चिल्लाती है कि मैंने तो उसे मार दिया था। वो कार्टर के रूम से अपने रूम पर आती है और उसकी रूममेट लॉरी उसे कप केक देकर बोलती है हैप्पी बर्थडे। अब ट्री को याद आता है कि मैं नींद में ही मर गई थी। वो लॉरी को बोलती है तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे जहर दिया, मैंने कभी तुम्हारा केक नहीं खाया, ये तुम्हारी साजिश थी। लॉरी मना करती है। ट्री बोलती है ये लो, अगर ऐसा नहीं है तो ये तुम केक खाओ। लॉरी मना करती है। ट्री बोलती है मैं पुलिस को बताऊंगी। लॉरी उसे धक्का मार देती है। ट्री बोलती है मैं अच्छी रूममेट नहीं हूँ, उसी की सजा है ये। लॉरी बोलती है ये उसकी सजा नहीं है, तुमने जिसके साथ आशिकी की ये उसकी सजा है, ग्रेगरी ने भी तुम्हें चुना। अब दोनों की लड़ाई होती है और लड़ाई के चलते लॉरी विंडो से बाहर गिर जाती है और मर जाती है। अब सीन चेंज होता है और कुछ समय बाद ट्री और कार्टर न्यूज में यही केस देख रहे होते हैं। अगली सुबह ट्री उठती है और फोन बजता है। उसे लगता है ये फिर से हो रहा है, पर इस बार ऐसा नहीं होता। कार्टर उसके साथ मजाक कर रहा होता है। और इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। साइनिंग ऑफ।